तो उत्तराखंड में एक बार फिर से विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ों की बलि देने की खबर सियासी गलियारों की भी सुर्खियां बन रही है। पर्यावरण प्रेमी परेशान भी हैं। वैसे सरकार आश्वासन दे रही है कि पेड़ों पर आरी नहीं चलेगी, लेकिन ये जो निशान दिखाई देते हैं पेड़ों पर वो डराते हैं। सवाल खड़ा होता है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर देहरादून शहर के बीचों बीच पेड़ काटे जाना जरूरी है। बाकायदा उन पर नंबर भी लिख दिए गए। मसला है मुख्यमंत्री और राजभवन आवास की तरफ जाती हुई यह सड़क जो आप देख रहे हैं। यह राजपुर रोड 4 लेन बनाने का मसौदा तैयार हो रहा है और बीच में आ रहे हैं पेड़। अब पेड़ों को काटे बिना सड़क चौड़ी नहीं होगी, लेकिन सालों साल ये पेड़ जिन पर निशान लग चुके हैं वो सुकून की छाया देते हैं। अब ऐसे में आज सवाल यही कि क्या विकास या फिर विनाश, मुद्दा यही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। विकास के नाम पर हरे पेड़ों की कुर्बानी क्यों? क्या सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों पर चलेगी आरी? क्या यही है विकास या फिर विनाश? हाथी भटकला की यह कैंट रोड है और करीब 150 साल पुराना और 9 मीटर चौड़ा पीपल का यह पेड़ आजकल 160 नंबर से जाना जाता है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इसको भी काटा जाएगा। इन पेड़ों को बचाने के लिए अब पर्यावरण प्रेमी और युवाओं ने बीड़ा उठा लिया है और ये लोगों से अपील की जा रही है कि सड़क के लिए पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि चौड़ीकरण के नाम पर हमारे पर्यावरण के साथ में खेल ना किया जाए। जिस तरह से सहजदारा रोड का सर्वनाश कर दिया गया है, उसी तरह अब आप इस न्यू कैंट रोड का सर्वनाश करने जा रहे हैं। पेड़ हमारी जान है। इन पेड़ों के पीछे जहां हम खड़े हैं, जिस स्थान पे हमारी 10 पीढ़ियों की यहाँ पर पूजा का स्थान है, हमने उनको यहाँ पे स्थान दिया हुआ है। अगर कल ये पेड़ कटता है तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन हम ये पेड़ नहीं कटने देंगे। बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, शायद 300-400 साल से भी ज़्यादा का होगा। हमारे यहाँ से क्षेत्र में कई पीपल के पेड़ थे जिसमें कि लोग अपनी क्रियाक्रम करने के लिए पितरों का आते हैं मृत्यु के बाद 10वें तक। अभी क्या हो रहा है कि एक जड़ाम जाल में पेड़ था पीपल का, वो भी कट गया। बद्रीनाथ कॉलोनी में कलदास रोड में था, वो भी कट गया। अनार वाला जोड़ी गांव, इतनी दूर दूर तक के सारे पेड़ कट गए। राजपुर रोड तक के लोग यहाँ पर अपने पिंडदान करने, अपने पितरों मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ रखते हैं। तो अब ये पेड़ भी कट जाएगा तो किस तरीके से होगा? वैसे तो विशेषज्ञ भी मानते हैं कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है और उसके पीछे सरकारी तंत्र लगा हुआ है जो एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाता है। पर्यावरण प्रेमी मनोज ध्यानी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए, हम जिस राज्य पे खड़े हैं वो एक हिमालयी राज्य है। देहरादून अपने लीची के बागानों के लिए, अपनी वनस्पति के लिए, चावलों के लिए, खुमानी, मतलब अनेकों प्रकार का जो वनस्पति जो रिचनेस थी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, उसके लिए जाना जाता है। और यहाँ लोग गर्मियों में आते हैं ठंडक प्राप्त करने, सर्दियों में भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे उस समय साफ धूप होती है और वो उसको देने वाले ये वृक्ष हैं। हमने इस पृथ्वी में अभी तक कुछ दिया नहीं है और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो ना दे कुछ नहीं रहा, सिर्फ भोग कर रहा है, ले रहा है। इन पेड़ों को जो रिच पेड़ हैं, और आप देखिए कितना बड़ा महान वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, और उसको पूरा मतलब ऐसे कई वृक्ष हैं जिनको काट दिया जा चुका है और काटने की तैयारियां चल रही हैं। न्यू कैंट रोड पे अभी हाल में आया, इससे पहले हमने देखा सरकार का एक प्रोजेक्ट आया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए और 10,000 वृक्षों को
खपान का परियोजन था, उसको देहरादून की जनता लड़ी और उस प्रोजेक्ट को होल्ड अप किया है। वहीं पेड़ों के काटे जाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी क्या कह रहे हैं, अब वो भी सुनिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने विषय का खुद संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया है और उनकी पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है और निश्चित ही उस तकनीक को अपनाते हुए कि जिससे पेड़ों का भी बचें और लोगों को भी नुकसान न हो, उसको देखते हुए टेक्निकली इस काम को किया जाएगा। देहरादून में ये वैसे पहला मामला नहीं है जब विकास के नाम पर हरे हरे पेड़ों को बलि चढ़ा दिया गया हो, बल्कि इससे पहले भी सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सहस्त्रधारा रोड में, विकास नगर रोड में, हरिद्वार रोड में हजारों पेड़ों की बलि दी जा चुकी है। ऐसे में अब आवाम सरकार को सुझाव दे रही है कि विकास के लिए हरे पेड़ों पर आरी ना चलाई जाए। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो पेड़ नंबर 160, ये निशान डराते हैं। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हनी पाठक जी हैं, बीजेपी का तेजतर्रार चेहरा है। हमारे साथ शिषपाल बिष्ट जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। कुछ ही देर में कोशिश करेंगे कि पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन पहले हनी जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज मसला राजनीतिक नहीं है, लेकिन है गंभीर। इस उत्तराखंड ने चिपको आंदोलन देखा है, देखा नहीं है, महसूस किया है। जल, जंगल, जमीन, ये तीनों को लेकर एक लड़ाई लड़ी उत्तराखंड ने। बचे तीनों नहीं, ना जल, ना जंगल, ना जमीन, तीनों नहीं बचे। लेकिन ये रोज रोज ऐसी खबरें जहां पर पेड़ों पर नंबर लिखे जा रहे हैं, ये माजरा क्या है हनी जी? देखिए, ऐसा है तिलक जी, अभी शुरुआत में ही आपने कह दिया कि ये मामला राजनीतिक नहीं, पर्यावरण से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पर्यावरण के प्रेमी सिर्फ कुछ ही नहीं, पर्यावरण प्रेमी हम भी है, पर्यावरण प्रेमी आप भी हैं। और ये जहां तक पेड़ नंबर 160 आप ये दिखा रहे हैं, ये मामला जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी पेड़ को काटे बिना जो टेक्निक हो सकती है उस पर विचार किया जाए और वही टेक्निक अपनाया जाए, नहीं तो ये पेड़ की कटान नहीं होगा। जब उन्होंने आदेश पारित कर दिया है तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ही फैसले लेता है और फैसले हटाते भी हैं। तो उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है। नहीं, आप मेरी बात घुमा गए। मैंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने ये मना कर दिया कि नहीं पेड़ कटेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आदेश दिया फिर किसने था कि पेड़ काट दो? देखिए, आदेश किसी ने पेड़ काटने का नहीं दिया था। नहीं, नंबर फिर किस लिए लिखे थे? ये लेट मी कंप्लीट तिलक जी। हाँ। बोलो। नहीं, ये नंबर बता दीजिए फिर क्यों लिखे गए थे? हाँ, मैं बता तो रही, आप बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा तिलक जी, जब वहां पे 4 लेन सड़क बन रही थी, उस 4 लेन सड़क के बनते समय जो वहां के इंजीनियर थे, वो सड़क बनाते समय इस पेड़ को देखे होंगे कि ये पेड़ बीच में आ रहे हैं, सड़क बनाते समय दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो उन्होंने इस पेड़ पे नंबर लिख दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये मामला आया, इसका मतलब क्या होता है? उसको हटा दिया गया। नहीं, हनी पाठक जी, मैं थोड़ा सा अज्ञानी आदमी हूं, मेरे को समझाइए इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा अज्ञानी तो आपको किसी तौर पे मैं नहीं कह सकती और ना मानती हूँ तिलक जी। मैं तो आपसे खुद ही कुछ पूछती हूँ, कुछ आप इसका कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मैं आपसे सवाल या कुछ डिसीजंस कोई होते हैं क्या, मैं आपसे पूछती नहीं हूँ। लेकिन एक बात है कि जो ये 160 आप ये दिखा रहे हैं और आप ये नंबर के बारे में पूछ रहे हैं,
उसके बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये नंबर लिखे हैं, अधिकारियों ने लिखे होंगे कि सड़क बनाते समय ये पेड़ के कटान होंगे तभी 4 लेन सड़क बन सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने इस पे त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा है कि इसको बिना काटे जो सड़क बन सके वही करिएगा और वही टेक्निक अपनाइएगा, लेकिन पेड़ों को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। शीशपाल जी, सुना आपने, हनी जी कह रही है जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो आदेश जारी हो गए कि कोई पेड़ नहीं कटेगा। अब आप संतुष्ट हैं शीशपाल जी? अभी आप ही की डिबेट में मुझे जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने आदेश जारी कर दिया। ऐसा कोई आदेश अभी सामने नहीं आया, लेकिन अगर उन्होंने संवेदनाओं को समझा और पर्यावरण की जो गंभीरता उसको समझा तो अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन दिलाराम चौक से मुख्यमंत्री आवास तक जो है कोई एक ये पीपल का पेड़ ही काटने की योजना थी, पूरे 200 से ज्यादा पेड़ों के काटने की योजना थी, उन सब पर नंबर डाले गए थे। हम ब्यूरोक्रेसी से बार बार आग्रह कर चुके हैं कि देहरादून में तापमान देख लीजिए, जिस तरीके से अप्रैल महीने से आसमान छू रहा है, 45 डिग्री को पार करा, तो आने वाला भविष्य बहुत सामान्य तरीके से यहाँ नहीं बीतेगा। अब सबको चिंता हो रही है पर्यावरण की, नहीं? अब सब पर्यावरण प्रेमी हो गए, नहीं शीशपाल जी? नहीं तिलक जी, देखिए जब सहजधारा रोड पर पेड़ काटे गए तब कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं था। हरिद्वार रोड पर जब पेड़ काटे गए तब पर्यावरण प्रेमी नहीं था। और जब आज दिल्ली से देहरादून वाली रोड पर पेड़ काटे जा रहे हैं, बलि दी जा रही है, तब पर्यावरण प्रेमी कोई नहीं दिखाई देता। तिलक जी, हम यही तो बात कह रहे हैं कि जो विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसके विकल्प तलाशे जाना चाहिए। क्योंकि विभागीय अधिकारी दलील देते हैं कि साहब इनका ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं है। सहजधारा रोड के जो पेड़ रायपुर नदी में लगाए गए हैं किनारे में, पुल के किनारे, सब छूटे, वहां पर कोई भी हरा भरा नहीं हो सका। शीशपाल जी, छोड़िए ना पेड़ों के नाम पर क्या क्या होता है वो छोड़िए, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें कई राजनीतिक दल हैं, है ना? पेड़ों के नाम पर क्या क्या पेड़ बनते हैं, पेड़ों के नोटों के? तो हमने बड़कोट में देखा, कनासर में देखा। तो ऐसा नहीं है कि आपके राज में पेड़ों पर आग नहीं चली है। हनी पाठक जी, जल्दी से आप, फिर उसके बाद जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए, आज आपकी डिबेट में चीज नहीं पता लगी कि कोई भी निर्देश जब मुख्यमंत्री देता है, अरे शिशपाल भाई प्लीज एक मिनट, भी मुख्यमंत्री जब निर्देश देता है तो वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक एक निर्देश की प्रतिलिपि देता है। शिशपाल भाई साहब, मैंने आपको देखिए अभी व्हाट्सएप किया है निर्देश, कृपया करके अपना व्हाट्सएप खोलिए और उस निर्देश को पढ़िए। और उस ग्रुप में कमाल की बात है कि उस ग्रुप में आप भी हैं जिसमें ये न्यूज आई है और आप कहते हैं कि आपको इस निर्देश के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो कृपया करके झूठ बोलना कभी कभी अपने बचाव में अच्छा होता है, लेकिन झूठ की पूरी तरीके से चादर ओढ़ लेना वो बहुत गलत बात है। और पर्यावरण प्रेमी इतने मत बनिए जो कि एक दिखावा का ही रूप है जो आपका, वो पूरी तरह से सामने आ जाए। पर्यावरण प्रेमी बना लेकिन उसके लिए सड़कों पर उतरना भी बहुत अच्छी बात है। आप चिपको आंदोलन में क्या भूमिका रही हमारे उत्तराखंड के लोगों की, उनसे सीखिए। ऐसे तो विकास आप करवाते हैं। तिलक जी, एक आपको जामरानी बांध परियोजना, आपको पता है आपकी डिबेट में आप ही एंकर थे, रिवर्स में अगर मैं लेकर जाती हूँ तो ये तो जामरानी बांध परियोजना किसने लाई? यही प्रवक्ता मेरे साथ बैठे थे, आप ही एंकर थे और इंडिया वॉइस की वो डिबेट थी कि जामरानी बांध परियोजना लाने वाला कौन। तो मुझे ये बताइए, जब ये आई न्यूज कि जामरानी बांध परियोजना में इतने पेड़ वन्य उसमें आने वाले हैं और इतने पेड़ मुश्किल में है, मुश्किल की जद में है, तो अब इनकी चुप्पी क्यों हो गई कि जामरानी बांध परियोजना हरीश रावत के समय से चल रही है? देखिए, ऐसा है ना, रोटी सेकना अच्छी बात है, लेकिन हर समय रोटी सेकना वो अच्छी बात नहीं है। कितनी रोटी राजनीति की खाओगे? सत्यता के धरा पर आगे चलो आप शिशपाल भाई साहब, और बेबुनियादी बात करने की बजाय धरातल की बातें करो। कल भी जो है बड़ा 23 तारीख को विरोध कर रहे हैं इस कटान को लेकर के,
तो पर्यावरण प्रेमियों को नहीं जब पता, मामला संज्ञान में तो बहती गंगा में हाथ मत धोइए। पता होगा और लगातार ये हर चीज अभी तिलक जी इन्होंने कहा कि ऐसा कोई निर्देश हमारे संज्ञान में नहीं है। हनी जी, शीशपाल जी, एक मिनट मुख्यमंत्री का एक मिनट रुकिएगा आप दोनों। मैं जगदीश जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट। इस चर्चा में शीशपाल जी भी बैठे हुए थे। हनी जी आप थे नहीं। अभी हाल ही में एक मामला आया था, लड़िए मत आप लोग प्लीज। तब शीशपाल जी ने मुझे याद आया एक बात कही थी। एक मिनट शीशपाल जी सुन लीजिए ना सर। होने का क्या अधिकार है? ये एंकर को संबोधित करके कोई बात करे, ये जो है हर जगह जो है सत्ता का अहंकार दिखाती है। हर डिबेट में ये शीशपाल जी एक मिनट सत्ता के अनुसार व्यवहार करे। शीशपाल जी अब इतना क्रोधित मत हो। देहरादून का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। रुक जाओ एक मिनट प्लीज इतना गर्मा गर्मी नहीं प्लीज एक मिनट। शीशपाल जी एक बात शीशपाल जी ने कही थी, उस बात को आगे लेकर जाता हूं, फिर इस आप लोग थोड़ा गंभीरता से लीजिए। अभी हाल ही में एक ऐसा ही मामला आया था, तब मुझे याद आया शायद शीशपाल जी ने कहा था कि हमारे ही पूर्व विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता हीरा सिंह बिष्ट जी मौके पर गए थे और उसके बाद पर्यावरण प्रेमियों के साथ मिलकर उन्होंने आरी नहीं चलने दी पेड़ों पर। मैंने कहा यह काम बहुत बढ़िया किया। ऐसा ही होना चाहिए जनप्रतिनिधि, कम से कम पर्यावरण के मामले पर आगे आइए आप लोग। अगर हीरा सिंह बिष्ट जाकर ग्राउंड जीरो पर कहते हैं कि पेड़ों को नहीं कटने दूंगा, तो ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए। मैं तो ऐसी राजनीति के फेवर में हूं। आपस में हर मुद्दे पर लड़िए आप लोग, लेकिन कम से कम राजनीति में लेकिन हां इतना जरूर है, सत्ता में रहते हुए किसके पेड़ कटे वहां पर, वो एक अलग विषय। एक मिनट जगदीश जी सर, ये अभी हाल ही में एक मामला जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, अब नया मामला आ गया। वो हाथी बटकला वाली रोड, कैंट रोड वाली, कह रहे कि पेड़ कट जाएंगे, निशान लगे हुए 160 नंबर का। जगदीश जी जी क्या मामला है सर? ये दरअसल क्या है कि एक तो सबसे बड़ा अफसोस होता है हमें जब जो है जनता का हित होता है या समाज का हित होता है या मुझे उत्तराखंड की बात होती है, तो हम सब लोग राजनीति करना शुरू होते हैं और इससे बड़ा अफसोस होता है। हम देखते हैं हमारे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कभी कोई जनहित की कोई बात होती है, सारे नेता एक साथ आते हैं, हित की बात करते हैं। राजनीति करे आप बाकी फैसला रख दीजिए, लेकिन जहाँ समाज का हित है राजनीति नहीं करनी चाहिए ना। दूसरी बात, ये जो प्रदेश है देवभूमि, और इस देवभूमि में जो सड़कें हैं, जो यहाँ का वातावरण है, उसको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं और आपने उसको ऐसा बना के राजस्थान बना दिया बिल्कुल। और जबकि राजस्थान वाले जो है वहां अगर आप देखेंगे तो वहां आपको हरियाली नजर आएगी, लेकिन देहरादून की और उत्तराखंड जितनी जगह सबसे तोड़ी हुई, ये किस उद्देश्य से तोड़ी हुई है मेरी समझ में नहीं आता। उत्तराखंड में 4 घंटे के लिए जब सड़कें चौड़ी की गई, तो चौड़ी करने से पहले कभी 2-3 साल में लगता था कि कभी एक एक्सीडेंट हो गया तो एक आदमी हो गया या कुछ हो गया, बहुत कम एक्सीडेंट होते थे। लेकिन सड़कें चौड़ी जिससे हुई है, रोज 20-30 लोग मर रहे हैं, तो ये क्या किस उद्देश्य से बन रही है? जगदीश सर, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप फोन अपना पास लेकर आ पाए। कोई एक्सीडेंट नहीं होता 2-3 साल में कभी। जगदीश जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं, क्योंकि आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है। आपकी आवाज आना बहुत जरूरी है, और प्लीज ऑडियो चेक करिएगा पीसीआर टीम। मैं हनी पाठक जी, जो बात शीशपाल जी कह रहे थे उसका उत्तर दीजिएगा, और फिर उसके बाद जगदीश जी के पास जा रहा हूं। पहले तो तिलक जी, जितनी भी अभी डिबेट में मैंने बातें रखी हैं वो सब आपके दिए हुए सवालों के रखे हैं, शुरू से लेके अंत तक। और दूसरा, मेरे बड़े भाई, आदरणीय बड़े भाई शिशपाल बिष्ट भाई साहब ने जो सवाल दागे, आरोप दागे, उसका जवाब मैंने दिया। फिर ये सत्ता के अहंकार में ये इस तरीके से बोलती है। देखिए, ये सब लैंग्वेज का इस्तेमाल ये न किया करें, ठीक नहीं। हनी जी, पर्सनली मत होइए, निर्देश उन्होंने अभी कहा तो उसका जवाब मैं दे रही हूँ। मैं तो तिलक चावला जी, इतनी डिबेट आपके साथ करी, मैं कभी पर्सनल नहीं हुई, और पहली बार मैं शिशपाल भाई को भी देख रही हूँ। ये तो आज किसी डिबेट में ये इस तरीके के शब्द बोले नहीं है, पहली बार ही मैंने सुना होगा अपने भाई के मुंह से। कोई बात नहीं, आप दोनों चाह रहे हो पेड़ ना कटे, तो फिर पेड़ नहीं कटेगा। मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल नहीं। हाँ, पेड़ नहीं कटने चाहिए। बड़े भाई ने अगर मेरी ये बात कही है कि जिन्होंने निशान लगाया, उनका मन किया, उन्होंने निशान लगा दिए, बस बात खत्म। 1 मिनट। देखिए, मन किया नहीं, तिलक जी, मन किया नहीं।
नहीं, किसी के आदेश पे तो लगाए होंगे ना वो निशान। किसी के आदेश का नहीं, वो सड़क चौड़ीकरण का आदेश था, उसमें पेड़ बीच में आए थे, मतलब पेड़ बीच पहले ही से वहां पर थे, उस सड़क बीच में जा रही थी, जिसके कारण पेड़ बरसों से खड़े हुए वहां, लेकिन निर्देश तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, वहां पेड़ खड़े हुए हैं, हम जवान से बूढ़े हो रहे हैं पेड़ों को देख देख के। वही तो मैं भी कह रही हूँ तिलक जी कि सड़क बनाते समय वो सड़कों के बीच में थे, लेकिन निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से दे दिया गया। देहरादून में अक्सर जब भी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, चाहे वो हरिद्वार रोड की हो, चाहे वो मसूरी साइड की हो, चाहे दारा रोड हो, अक्सर ये देखा जाता है कि जहां मोटे मोटे पेड़ हों वो सड़क चौड़ी होनी चाहिए। और मेरे कहने का तात्पर्य कि देहरादून से माउंट का जो जंगल था, उस जंगल में इतनी बढ़िया अपना हरियाली होती थी, और हरियाली के साथ साथ जो बैंड होते थे सड़कों पे, उसको देखने के लिए तो दुनिया बाहर से यहाँ आती थी, और हमने वो सारे बैंड खत्म करके और सीधी सड़क बना दी अपना, और लाखों हजारों पेड़ काट दिए। जहाँ की देहरादून का टेम्परेचर 28, 29, 30, 31 डिग्री 32 के ऊपर कभी नहीं जाता था, और अगर 32 डिग्री टेम्परेचर होता था तो दिन में गर्मी होती थी और शाम को बारिश होती थी, लेकिन आज 42-43 डिग्री हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रधान है वो ये चाहते हैं कि कैसे इस टेम्परेचर को 42-43 से बढ़ा करके 50 कर दिया जाए, और फिर देखा जाए कि 50 के टेम्परेचर में आदमी कैसा रहता है। दूसरी बात क्या है, जो हमारे एसी वाले भाई बंधु हैं जो एसी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं पहले देखता था कि एसी इसलिए इस्तेमाल होता था कि भाई थोड़ा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा एसी खोल दो, और जब कभी तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है बंद कर दो। लेकिन अब क्या है, एक बार एसी खुलेगा तो फिर खुला ही रहता है, पूरा दिन चलता रहता है, चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो है 50 के ऊपर, अभी आपने देखा हो कि जो यहाँ से आजकल लोग गए थे करीब 550 लोग, 50 डिग्री टेम्परेचर होने पर 550 लोगों की डेथ हो गई वहां, और 550 की डेथ वो है जो नहीं। अब हनी जी कह रहे हैं कि आदेश सीएम साहब ने दे दिया कि कोई पेड़ नहीं कटेगा। देखो जी, जवानी कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। जवानी कहने से मैं तो भुक्तभोगी हूँ 1982-83 में 2 पेड़ कटवाने के लिए, और जवानी कहा गया कि साहब हो गया, और रातों रात पेड़ कट गए कि ऑर्डर तो है ही। तो जब तक लिखित में ऑर्डर ना आए, समाचार पत्र के अंदर ना छपे और उसकी कॉपी नहीं, लिखित में कुछ ऑर्डर दिखा रहे थे आप, हनी जी बता दीजिए वो ऑर्डर लग जाते हैं। लिखित में कोई ऑर्डर आया, जगदीश जी कह रहे कोई ऑर्डर नहीं आया लिखित में। देखिए जगदीश भाई साहब की बात से तो मैं शुरू से जो उन्होंने जो कहा कि बैंड को देखने उत्तराखंड में लोग आते थे, हरियाली को देखने आते थे, तो बिल्कुल उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे उत्तराखंड का टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है वो मानवीय भूल के कारण निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, लेकिन इस मानवीय भूल को और ना बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एकदम खड़े हैं, और निश्चित तौर पर मुझे ही नहीं जनता को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उत्तराखंड का वो जो रूप है, फिर जिन्होंने पहले पेड़ काटे या कटवाए जिन्होंने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, फिर वो कौन थे? पर्यावरण प्रेमी नहीं थे वो, हनी पाठक? नहीं, देखिए ऐसा है, पर्यावरण प्रेमी नहीं, विकास में कभी कभी इस तरीके के रोड़े आते हैं। हाँ। लेकिन उस रोड़े को भरने के लिए जो प्रयास हमसे हो सकता जो डाककारी माँ का मंदिर है, डाककारी माँ का जो मंदिर है, वहां पर जो पेड़ों की कटान हुई, वो वहां पर्यावरण प्रेमी नहीं थे? हर जगह पर्यावरण प्रेमी है तिलक जी। और जो हरिद्वार रोड पर, देहरादून से हरिद्वार रोड पर जो पेड़ काटे गए, वहां पर्यावरण प्रेमी नहीं थे? और जो सहसधारा रोड पर जो पेड़ काटे गए, वहां पर्यावरण प्रेमी नहीं थे? तिलक जी, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, पर्यावरण प्रेमी हर जगह हैं, लेकिन जो भी प्रयास अब अपने उत्तराखंड की मूल रूप को खत्म नहीं होने देने के लिए होना चाहिए, हाँ। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से सजग है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी डटे हुए हैं। शीशपाल जी, हनी पाठक जी कह रही है आदेश दे दिया, जगदीश जी कह रहे जब तक आदेश की कॉपी ना आ जाए तब तक मानना मत इनकी बातों को। आपके पास शायद फॉरवर्ड किया हनी जी ने, अगर है तो बताइए आपके पास। हनी जी एक दो दिखा रहे खत्म होने के बाद उस ऑर्डर को भी देखूंगा, लेकिन अभी तक ना वो ऑर्डर पब्लिक डोमेन में है, न समाचार पत्रों में छपा है। केवल आज डिबेट में पता लगा कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आदेश दे दिया है कि पेड़ों का कटान नहीं हुआ, तो हम उसका स्वागत कर चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया है, और अगर नहीं लिया है तो पर्यावरण का नुकसान होने नहीं देंगे, इन पेड़ों का कटान हम होने नहीं देंगे। इसका हम लगातार विरोध करेंगे, और ब्यूरोक्रेसी से भी हम सरकार से भी विनम्र निवेदन बार बार कर रहे हैं कि जो है पेड़ों का कटान न हो, विकल्प तलाशे जाए, विकास भी होना चाहिए।
लेकिन पेड़ों के कटान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यही पर्यावरण प्रेमी भी चाहते हैं, यही पूरे जो है यहाँ के बासिंदे भी चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। तो इस चीज को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि धरातल पे चीजें दिखाई भी देनी चाहिए। धरातल पे तो लगातार पेड़ों पे निशान लग रहे हैं, कटान की जो है योजना दिखाई दे रही है, लोगों को विरोध करना पड़ रहा है, तब जाकर के जो है अधिकारियों का बयान आता है कि जो है इस योजना पर पुनर्विचार होगा, तब सरकार बोलती है। तो पहले से आप जो है क्यों इस प्रकार की योजना पर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि जो है लोगों में शंका पैदा हो और विरोध करने की जरूरत पड़े। अगर पहले सजगता रहेगी तो निश्चित तौर पर जो है ये नौबत ही नहीं आएगी। हम इतनी तो बात कर रहे हैं। जगदीश जी, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और उनको अगर जनता को कहने की नौबत आए तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ज्ञान है, जो उनकी समझ है अपने क्षेत्र में, उस पर भी थोड़ा शंका होती है। उस क्षेत्र के अधिकारी को ये चाहिए कि जो इस क्षेत्र में मुझे विकास करना है तो मैं किस तरह से विकास करूं कि कोई नुकसान भी ना हो, कोई पर्यावरण का नुकसान ना हो, कोई आम जनता को दिक्कत ना हो। लेकिन क्या है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमें जो करना है सीधी सड़क करते हैं, बेहतर जो है जनता जाए भाड़ में और उधर जो है कहीं अगर पेड़ करते रहे, टेम्परेचर जो है 31-32 से लेकर के 50 तक पहुंच जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो मेरे कहने से बात करें कि जो जिस क्षेत्र का अधिकारी है, मैं लाइव में कमेंट आया पढ़ देता हूं, कह रहे हैं कि इस रोड पर जिसे 4 लाइन करने का जिक्र किया जा रहा है, हनी पाठक जी शायद ये आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि उस पर 4 लाइन की जरूरत है भी या फिर नहीं है, इस पर भी गौर फरमाइएगा आप लोग, क्योंकि वहां पर 4 लाइन की जरूरत है ही नहीं, ये कहा जा रहा है। मतलब उस रोड पर जहां पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास है। खैर, लेकिन ये उत्तराखंडियत की जहां तक बात है, चलते चलते क्योंकि मसला इतना गंभीर हो ही गया, ये उत्तराखंडियत तब नहीं दिखाई दी थी जब टिकट बांटने होते हैं हनी पाठक जी, बाहर से पैराशूट कैंडिडेट ले आते हो, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, बोलिए जय श्री राम, है ना। तब हनी पाठक जैसे कार्यकर्ता जो है डंडा और झंडा उठाते रह जाते हैं, लेकिन टिकट के नाम पर पैराशूट कैंडिडेट आ जाता है। खैर, ये बात बिल्कुल गलत है। जो ये भारतवर्ष है, लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी लड़ने का अधिकार है। तब उत्तराखंडियत नहीं आती याद, तब उत्तराखंडियत याद नहीं आती हनी पाठक जी। इस पर भी चर्चा करूंगा आपके साथ, इस पर भी चर्चा करूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हाँ, तब उत्तराखंडियत नहीं आती। तब कहते हैं कि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से अनुभवी व्यक्ति हैं, जिन्होंने हर घाट का पानी पिया, उनको ही टिकट दो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, आपका भी, शिषपाल जी आपका भी, और हनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अच्छी बात है अगर पेड़ ना कटे, लेकिन ये निशान हटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।